नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट जो कि सामान्य भाषा में रेल ड्राइवर कहा जाता है, उनके पदों पर भर्ती के लिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जनवरी 2024 माह में विज्ञापन संख्या 1/2024 के अनुसार 5,696 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसको कि रिवाइज किया गया। क्यों रिवाइज किया गया कि क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त सीटों की मांग करने को देखते हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई और भर्ती की सीटों को लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया। अब बात ये आती है कि भर्ती तो 18,799 हो गया, तो मैं सर्वप्रथम आरआरबी के द्वारा एएलपी भर्ती में जो भी एप्लीकेंट अभ्यर्थी हैं उनको मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये एक सुनहरा अवसर उनके लिए जीवन में आया और ये अब नहीं तो कभी नहीं, एकदम दम लगाकर मेहनत कीजिए दोस्तों। अब इसके बाद मन में 2 प्रश्न आती है दोस्तों। पहला ये कि जो पहले कम सीट होने की वजह से कुछ लोग नहीं भरे थे कि छोड़ो भाई बहुत सीट कम है, मेरा क्या सिलेक्शन होगा, ज़्यादा तैयारी किया नहीं हूँ, ऐसा करके बहुत लोग नहीं भरते हैं। तो क्या उन लोगों को आरआरबी के द्वारा दोबारा मौका दिया जाएगा क्या? और दूसरा मन में ये भी आता होगा प्रश्न कि जो पहले सेलेक्ट किए होंगे आरआरबी का, जो ये बोर्ड सेलेक्ट किया, आरआरबी गुवाहाटी सेलेक्ट कर लिया, आरआरबी चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लिया, आरआरबी भोपाल सेलेक्ट कर लिया, तो जो पहले से आरआरबी सेलेक्ट किए हैं, क्या अभी सीट बदलने के बाद जो सीटों में हेर फेर हुआ है उसके अनुसार क्या उनको दोबारा फिर से आरआरबी का चयन करने का मौका मिलेगा क्या? तो इन दोनों सवालों में पहला सवाल का आंसर है अब तक पता नहीं। क्यों नहीं पता है भैया? क्योंकि जून महीने के 19 तारीख को आरआरबी के द्वारा एक नोटिस जारी किया है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि जो विद्यार्थी पहले से नहीं भरे हैं या फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन करने का आवेदन का मौका दिया जाएगा। तो हम भी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हैं, तो हम भी कुछ इसमें नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न के बारे में उसमें मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि भाई जो विद्यार्थी पहले से आवेदन किए हैं बाद में वो बदलने का उनको मौका दिया जाएगा, आरआरबी को बदलने का मौका दिया जाएगा। और इसके लिए आरआरबी के जो आरआरबी वार सूची है उसको भी वेबसाइट पर बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके लिए विद्यार्थियों को हिदायत भी दी गई है। ये हिदायत क्या दी गई है कि आप हमेशा जाकर वेबसाइट को चेक करते रहें। दोस्तों, वैकेंसी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी लग रहा है कि नहीं वैकेंसी थोड़ी सी कम है। तो भाई मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप तो हो अकेले, क्या आप ओवरऑल 18,000 से ज़्यादा सीटों का कार्य कर सकते हो क्या? क्या आप सारी नौकरियों को एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं ना, आपको चाहिए तो सिर्फ एक सीट। तो भाई आपको एक सीट चाहिए भाई। जब 5,000 सीटें की वैकेंसी थी तो कम थी, मानता हूँ, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो आप वो एक सीट निकाल सकते हैं। तो भाई ये अभी तो 18,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। अभी आपको अगर कम लग रहा है तो दिक्कत वैकेंसी में नहीं, दिक्कत आप में है दोस्तों, आपकी सोच में है। जीवन में हमेशा आशावान सबसे पहले बनना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, आज का जो जीवन है वो गला काट प्रतियोगिता भरा जीवन है, कंपटीशन के क्षेत्र में। आप अपने ग्रुप के लोगों में अगर 5 लोग पढ़ रहे हैं और आप अगर ये भावना नहीं लाएंगे कि इन 5 में से 4 को आगे छोड़कर मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, तो फिर आप कैसे उतने लाखों की संख्या में, उतने हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों को छोड़कर आप आगे बढ़कर अपना एक सीट पक्का करेंगे? आप सोच कर देखिए। तो सबसे पहले आपको ये सोच बनाना पड़ेगा, मन में ये सोच करना पड़ेगा, आप ही कर पाएंगे। और जब ये सोच बना लेंगे ना, सफलता आपके कदम आकर चूमेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो वो कब आएगा? उसके लिए सबसे बड़ा कुंजी क्या है? वो कुंजी है निरंतर मेहनत। निरंतर मेहनत मतलब कंटिन्यूअस लेबर। भाई अगर एक हफ्ता पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, पता चला कि फिर उसके अगला हफ्ता एक हफ्ता पढ़ा, फिर अगले हफ्ता नहीं पढ़ा, फिर पता चला कि 3 हफ्ता पढ़ा, 2 हफ्ता फिर गैप हो गया। गैप नहीं लाना है दोस्तों। हम अगर कम से कम अगर हम 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि 8 घंटे पढ़ें। अगर 8 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, 6 घंटे करेंगे। किसी दिन ज़्यादा काम है 4 घंटे करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि सफलता में जो है बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, बहुत पहलुआ होती है। मेरे अनुसार सफलता में सिर्फ 2 पहलुएं काम करती हैं। पहला आपका मेहनत, दूसरा भाग्य। 95% मेहनत दोस्तों, 5% भाग्य। हम मानते हैं कि इस 5% भाग्य के बिना ये 100% नहीं बनेगा, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या 5% के भरोसे हम पढ़ना छोड़ देंगे?
नहीं छोड़ सकते। तो करना क्या होगा, हम 95% पे फोकस करेंगे। उस पर फोकस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए दोस्तों, अरे 100% होगा। अगर मैं अपना अनुभव साझा करूं दोस्तों, तो मैं तो एक जॉब पहले से कर रहा था। एक जॉब करते हुए हमें समय कम मिल रहा था, उस कम समय में मैंने मैनेज किया और समय मैनेज करके समय को सदुपयोग किया और तभी जाकर दूसरा जॉब निकाल पाया, तीसरा जॉब निकाल पाया। तो कहने का मतलब है कि हम छोटे सा चीज़ है भाई। बहुत लोग 4-4 नौकरियाँ, 5-5 नौकरियाँ, 10-10 नौकरियाँ छोड़ने वाले आपको लोग मिलेंगे। अभी आपका भेंट कहाँ हुआ है। तो मैं देसी भाषा में ये समझाना चाहता हूँ, मेहनत करोगे सफलता एकदम आएगी। उसके लिए सबसे पहला क्या है कुंजी, निरंतर मेहनत करना, गैप नहीं डालना। और दूसरा क्या है, निरंतर मेहनत के अलावा कल हमने जो कुछ पढ़ाई की, कल जो हमने मेहनत की, आज उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करना। हर दिन हम सेट लगाएंगे, हर दिन हम सेट लगा कर देखेंगे, कल हमने 65 नंबर लाया था, आज 66 नंबर लाएंगे, परसों 67 नंबर लाएंगे, 67.5 लाएंगे, 68 लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, कल से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी दिन आपका 67 से 60 आ जाए, हो सकता है वो सेट हार्ड हो। हतोत्साहित नहीं होना है उससे। हतोत्साहित तब तक नहीं होना है जब तक कि हमें सफलता ना मिले। और जब सफलता मिल जाएगी तो हतोत्साहित का कोई सवाल ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, निरंतर मेहनत करनी है और हर अगले दिन पिछले दिन की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा निखर के आना है, ज़्यादा उभर के आना है। अपने कौशल को और ज़्यादा दिखाना है। किसको दिखाना है, अपने मेहनत को दिखाना है, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अरे सफलता, मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचाएगी दोस्तों। और ये मेरा गारंटी है, सफलता मिलकर रहेगी। और सिलेबस कोई हार्ड नहीं है। अभी से साइको के बारे में नहीं सोचना है, अरे हम ये निकाल लेंगे तो साइको। पहले आप प्रिलिमिनरी देखो। पहले हम प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश करेंगे, उसको पास करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। हर एक पहलू को फेस करेंगे, हर एक चुनौती को फेस करेंगे और चुनौती को सामने डट कर बोलेंगे कि चुनौती तुम कितना हमें डराओगी, मैं उसका सामना करूँगा। आपका एक सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों। सागर को कभी आपने देखा है, सागर के पास पत्थर लगे रहते हैं, ठीक है, और सागर की लहरें तटों पर जो है आकर पत्थर को सोचती है कि हम धकेल दें। पत्थर कहता है कि नहीं, मैं तो जो है खड़ा रहूँगा। फिर भी सागर की लहरें जो है कभी हार नहीं मानती हैं। वो पत्थर को नहीं तोड़ पाती हैं, पत्थर को पीछे नहीं कर पाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती हैं। आप तो जीते जागते इंसान हो दोस्त। आप तो चाहोगे तो यार पत्थर पे भी जो है निशान आ सकता है। कहानी सुने हो ना। तो कहने का मतलब है, आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। मन के चाहे हार है, मन के चाहे जीत। आप चाहिएगा, जीत 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। और रेलवे से जुड़े जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, उनसे संबंधित वैकेंसी में अगर जो भी मेरे को लगेगा, चाहे वो आपको मोटिवेट करना हो या फिर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई सूचना प्रदान करना हो, जब जब मुझे समय मिलेगा मैं वो पूरा प्रदान करने की कोशिश करूँगा। जॉब करना रहता है दोस्तों, समय की कमी रहती है, खुद पर्सनल कुछ काम रहता है, तो इन सारे कामों के बीच में हम समय सोचते हैं कि निकाल लें और वीडियो आप तक पहुँचाएँ। कुछ वीडियो जिससे कि 2 लोग, 4 लोग, मैं जीवन में अगर 10 लोगों की भी अगर हेल्प कर दिया ना, चाहे वो मोटिवेशन के माध्यम से हो, चाहे वो जानकारी के माध्यम से हो, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आप मेहनत कीजिए, सफलता लीजिए। आपके सफलता में किसी का योगदान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत का योगदान होगा, ना हमारा ना किसी और का। ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सबका योगदान रहता है, लेकिन सबसे मूल्यवान योगदान आपका होता है। आप मेहनत कीजिए, सफलता एकदम मिलेगी। और अगर वीडियो को अच्छा आपको लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं अगर कोई वीडियो डालूँ, सूचनाप्रद वीडियो डालूँ, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे रेलवे की तैयारी से संबंधित हो, तो आप तक वो जल्दी पहुंच पाए। और अगर मेरे फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको फॉलो करें दोस्तों। आगे के लिए धन्यवाद।